एक छोटे से गांव में जहां बंसी नाम का एक गरीब किसान और उसकी पत्नी लता रहती थी। बंसी एक गरीब किसान था। वह दिन भर अपनी खेतों में काम किया करता था, परंतु उसे पूरी ईमानदारी के साथ भी अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता था और वह बड़ी ही मुश्किल से अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था। बंसी और लता की एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। बंसी इतना गरीब था कि वह अपनी बेटी को भी स्कूल तक नहीं पढ़ा पा रहा था, जिससे कि उसकी पत्नी लता उससे कहती है, सुनिए जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, दिन भर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं और फिर भी हमको कोई मुनाफा नहीं मिलता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो और भगवान हमारे कर्मों का फल हमें जल्द ही दे देंगे। ए जी, मैं तो अपने कर्मों पर ही ध्यान दे रही हूँ, पर भगवान ने हमारे जीवन में इतने कष्ट दिए हैं कि जिसे सहा भी नहीं जा रहा है। और तो हम कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं। जब देखो हर किसी की मदद करते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं, फिर भी भगवान हमेशा हमारे साथ ही बुरा क्यों करता है? अरे भाग्यवान, तुम ज्यादा चिंतित मत हो और सब्र रखो। अगर हम सब्र नहीं रखेंगे तो हमें कैसे कुछ मिलेगा। हमें सिर्फ तो अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्म पर विश्वास करना है। बाकी तो जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। ऐसा कहने के बाद बंसी और लता अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। बंसी एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। वह गांव में सबकी मदद भी कर लिया करता था, इसलिए गांव के आदमी और सभी व्यक्ति उसे अच्छा मानते थे और उसके साथ ही काम किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और वक्त के साथ साथ बंसी के घर के हालात अब बहुत ही खराब हो चुके थे, क्योंकि उसने कुछ महीने पहले ही गांव के एक सेठ से कर्जा लिया था। इसलिए बंसी दिन भर कर्ज के बोझ से परेशान रहता था। तभी एक दिन की बात है, सेठ धनीलाल अपने पैसे लेने के लिए बंसी के घर चले आता है। और भाई बंसी, क्या मेरा पैसे देने का तेरा कोई इरादा नहीं है क्या? 6 महीने हो गए हैं और तूने अब तक मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं। मुझे मेरे पैसे ब्याज सही लौटा दे, वरना ठीक नहीं होगा। मैं तेरी सारी जमीन हड़प लूंगा। सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरे घर की हालात कुछ सही नहीं चल रहे हैं। मेरे पास तुमको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। सेठ जी, मुझ गरीब पर कुछ दया तो करो। मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। पैसे लौटा दूंगा तो करके 6 महीने हो गए और अब तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए। तो अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का मोहलत देता हूँ। अगर 1 महीने में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो वाकई मैं तुम्हारा जमीन हड़प लूंगा। धनी सेठ ने बंसी को 1 महीने की मोहलत दी और वहां से चला गया। वहीं जल्दी से बंसी भी अपने खेत में खूब मेहनत करने के लिए चला गया और अब कर्ज के बोझ से परेशान होकर बंसी अपने खेत में खूब मेहनत करने लगा। वह दिन रात बहुत ही ईमानदारी से अपने खेत में काम करता था। बंसी ने अपने खेत में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी 1 महीने बाद उसके खेत में कोई अच्छी फसल और अनाज नहीं हुए, जिससे कि सेठ ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया और उसके खेत को अपने नाम पर कर लिया। कर्ज से परेशान होकर बंसी को आखिरकार अपना खेत सेठ को देना ही पड़ा और यह बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी और इसलिए अब वो घर गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। लता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई। मैंने घर खर्च के लिए सेठ से कर्जा लिया था और उनको वापस नहीं दे सका, इसलिए उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुनिए जी, मैं तुम्हें कहती थी कि हमारी किस्मत ही खराब है। अरे, तुम इतनी मेहनत करते हो और इतनी ईमानदारी से काम करते हो, फिर भी देख रहे हो ना कि हमारी किस्मत में अच्छा लिखा ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक खेत तो हमारे पास कुल ही था जिससे हमारा घर का खर्चा चलता था, अब वो भी नहीं रहा।
अब हम क्या करेंगे? भगवान तुम चिंता मत करो, अगर हमारे पास हमारा खेत नहीं है तो जरूर भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अब तो बस भगवान पर ही भरोसा है, वही हमारी नैया पार लगाएंगे, इसलिए हमें भगवान पर ही भरोसा रखना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत गए। अब बंसी बहुत ही उदास और निराश होने लगा क्योंकि उसके पास अपना खेत नहीं था जिससे कि वह थोड़ा काम करके अपना घर का खर्चा चला सके। निराश और उदास मन से बंसी जैसे ही अपने घर को जा रहा था तभी उसने अचानक देखा कि रास्ते में एक चूहा है जो कि एक चोटग्रस्त है। उसे बहुत ही चोट लगी हुई है जिससे कि वह चल भी नहीं पा रहा है। बंसी को उस चूहे की हालत को देखकर दया आ जाती है, इसलिए वह उसे अपने घर पर ले आता है। चूहे को घर पर लाकर बंसी ने उसका इलाज किया, उसे अच्छे से उसका ख्याल रखा, उसे टाइम टाइम पर दाना पानी दिया और कुछ ही दिनों में चूहा एकदम ठीक हो गया। बेटी लता, अब ये चूहा एकदम ठीक हो गया है, इसलिए इसको भी इसकी आज़ादी देनी चाहिए और इसे मैं जाता हूँ बाहर छोड़ के आता हूँ। नहीं पापा, उसे मेरे पास रहने दीजिए, वो मुझे अच्छा लगता है। सुनिए जी, घर में सारा राशन पानी खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल परसों में हम सब ने खा लिया है, अब क्या होगा? जैसे चूहे ने ऐसी आवाज़ सुनी वह तुरंत ही बोला, बंसी, तुमने इतने गरीब होकर भी मेरी मदद की। मुझे चोट लगी थी, मेरी दवाई किया, मुझे खाना खिलाया। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और मुझे यह भी पता है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती किसान हो। इसलिए बंसी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और आज से ही तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी जिससे कि तुम अब अमीर हो जाओगे। ऐसा कहते ही चूहे ने जल्दी से 2 बड़े बड़े सोने के मटके दे दिए जो कि सोने, चांदी और जेवरात हीरो से भरे हुए थे। ये लो बंसी, मैंने तुम्हें 2 जादुई सोने के मटके दे दिए हैं जो कि बहुत ही धन से भरे हुए हैं और आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और ध्यान रखना, तुम अपने अमीर होने पर गरीब लोगों की मदद जरूर करना और इससे तुम्हारा कर्ज भी दूर हो जाएगा। बंसी की किस्मत की चाबी खोलकर और उसे खूब धन देकर चूहा वहां से चले जाता है। यूं अपनी किस्मत का चमत्कार देखकर बंसी बहुत ही खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि बंसी अब बहुत ही अमीर हो चुका है, इसलिए वह उसी धन से अपने लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाता है और अब बंसी उसी गांव में सबसे बहुत अमीर व्यक्ति बन चुका था। बंसी अपने पैसों से गांव के सभी बुजुर्ग और गरीब लोगों की मदद कर लिया करता था और कुछ ही दिनों बाद बंसी सेठ के घर गया और अपने सारे कर्ज को चुकाकर अपने खेत के कागज को वापस ले आया। ऐसे ही गरीब बंसी की मेहनत, ईमानदारी और लोगों की मदद करता देख भगवान ने चमत्कारी चाबी से उसकी किस्मत ही खोल दी, जिससे कि उसे अपरंपार धन दे दिया और वह एक अमीर बंसी बन गया। और अब बंसी को पैसे की कोई कमी नहीं होती थी। वह खुशी खुशी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था।